तेजस्वी में अगर हिम्मत है हम्म, तो घोषणा करे कि अगर उसकी सरकार बनती है हम्म। तो बिहार में मैथिली को दूसरी राजभाषा बनाए। है हिम्मत तो घोषणा करे पहले के उर्दू के द्वितीय राजभाषा बनेला। कांग्रेस पार्टी के लोग वोट लेलक मिथिला के, मिथिलांचल से, मिथिला के लेक से वोट लेलक आ द्वितीय राजभाषा बनवे के जब बारी आयल तो उर्दू के बना देलक कांग्रेस पार्टी। आ वही कांग्रेस पार्टी के सुर में सुर तेजस्वी यादव मिला रहा। तेसर गप कि 15 साल तक तेजस्वी यादव के माता पिता एठम के मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के शासन रहे। मिथिला के विकास के लिए ये सब की कैलक। जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। अखन हमरा संग मधुबनी लोकसभा के सांसद अशोक यादव जी छथि और किछु चर्चा पर चर्चा लऽ कऽ बैसल छी, किछु पर चर्चा है। चर्चा शुरुआत करब विकास के बात के लऽ कऽ। बिहार के जेटा बिहार के विशेष राज्य दर्जा के सवाल उठायल गेलै, लेकिन स्पेशल बजट देल गेलै जाहिमे पर्यटन विभाग पर ज्यादा ध्यान देल गेलै और ओहिमे अखन मिथिला में जे मिथिला विद्यापति के नाम से जानल जाय छथि ओहि पर हुनकर जीर्णोद्धार के लेल एलैया। तऽ केना की एलैया और एहिमे केहन भूमिका सांसद जी के द्वारा निभायल गेलै? देखियो, यहाँ पहले गप कहलूँ कि बिहार के विशेष दर्जा या विशेष पैकेज सब आदमी के पता है कि विशेष दर्जा दिए के लिए एक मानक बनल छै। जे मानक पर बिहार नहीं आबि रहा और विशेष राज्य दर्जा के लिए बहुत स्टेट, कई स्टेट एक मांग कर रहा है, लेकिन वही मानक के पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन एहि बजट में सब आदमी अध्ययन केने हो कि बिहार के लिए भारत सरकार खजाना खोल दी। और ये हम नहीं कह रहा छी कि जब बजट पर पार्लियामेंट में चर्चा होत रहे तो विपक्ष के आरोप रहे कि सबसे ज्यादा पैसा बिहार और आंध्रा के दिल गए। विपक्ष बोलते रहा। तो बिहार के बजट के माध्यम से चर्चा करे में बड़ा समय लग जाए, लेकिन हर क्षेत्र में भरपूर सहायता दी। और बिस्फी विद्यापति जी के जन्म स्थान, उनका डीह छै और वही के तरफ जो प्रयास हुए के चाहिए कांग्रेस के शासन में, आरजेडी के शासन में, कोई दिशा में विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन आई बिहार सरकार के हम धन्यवाद दी। आई विश्व में जो विद्यापति जी के जन्म स्थान पूरा विकास के लिए, जहाँ तक हमारा स्मरण है, 19 करोड़ से ज्यादा ओठम निधि उपलब्ध करा गया और ओकर टेंडर भी भ गया। इहो काज टेंडर भ गया, प्रक्रिया में लग गया और जल्द से जल्द एक देखबे कि आप एक मिथिला के एक विद्यापति जी की जो यहाँ के हर घर लोग उनका भगवान माने छे। अब उनका नाम पर अहाँ देखबे कि एक विशाल भवन या उनका पर एक बहुत सारा चीज उठम अहाँ के आवे वाला समय में हमरा सबके देखे के। विकास के गति में जे मधुबनी के स्टेडियम है, जे प्रधानमंत्री जी के कहनाम है जे खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ओहि के तहत कतौ ने कतौ बिहार के स्टेडियम पटने के लऽ कऽ कतौ ने कतौ कहि सकै छियै जे नाम हँसी भेलै, लेकिन मधुबनी के स्टेडियम बिहार के दोसर बड़का स्टेडियम छै जकरा विकास के लेल, जीर्णोद्धार के लेल पहिलहो पैसा आयल छलै, लेकिन पुनः आब जे छै से फाइनली एलैया और ओहिमे हाथ लागऽ वाला छै।
तो एहिमे हालांकि आब तो सब नेता अपना आपके योगदान लऽ रहल छथि जे हम केलियनि, लेकिन की सच्चाई छै और की लागैया जे मधुबनी के केना विकास बढ़े वाला छै? देखो, मधुबनी के स्टेडियम के लऽ कऽ मधुबनी वासी के और खासकर खेल प्रेमी के लंबा अरसा से एक मांग चले कि मधुबनी में एक भव्य स्टेडियम के निर्माण हो। और सब आदमी के अहूँ सबके पता है कि स्टेडियम के निर्माण के लिए कि काफी मात्रा में शायद हमारा 10 की 12 करोड़ रुपये स्टेडियम के निर्माण के लिए भी आए और एक बड़ा भव्य स्टेडियम एठम बने। स्टेडियम बने से यहाँ के युवा के जो विभिन्न खेल में रुचि रखे छै, स्टेडियम निर्माण हुए से सब युवा को एठम एक खेल के मौका मिले। और स्टेडियम के निर्माण हुए दियो हम तो और सरकार से डिमांड करबे कभी प्राकलन हम नहीं देखलो कि ओहिमे प्रावधान छै। के बादो फिर हम केंद्र सरकार के बिहार सरकार से अगर कुछ छुट्टियों गेल होते तो मैं मांग करबे कि कम से कम मधुबनी के स्टेडियम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बने, नहीं तो हम कम से कम अंतर्राज्यीय स्तर के स्टेडियम मधुबनी में बने। और एहि के लऽ हम सब काफी दिन से प्रयासरत छलहुँ। आज बड़ा खुशी भेल कि हमर सबके सरकार डबल इंजन के सरकार के नेतृत्व में मधुबनी में एक भव्य स्टेडियम के निर्माण हुए जा रहा है। एक तरफ अहाँ सब विकास के बात करै छियै, दोसर तरफ तेजस्वी यादव के जखन मधुबनी यात्रा होइ छनि, आबै छथिन तऽ ओ कहै छथिन मिथिला के डेवलप नहीं भेलै, मिथिला के हमर सबके सरकार एतै तऽ एकटा कमिटी बना कऽ डेवलप करबै। तऽ की लागैया मिथिला के विकास नहीं होइ छै? एक तरफ तऽ अपने सब पूरे कहि रहल छियै जे विकास भऽ रहल छै, एक से एक योजना आनि रहल छियै। तेजस्वी यादव से अहाँ सबके पुछबाक चाही कि मिथिला के क्षेत्रफल की छै, कोन कोन जिला एहिमे मिथिला में है। तेजस्वी यादव से इहो सवाल करे के चाहिए या ओकर नेता से। एहि बेर जे एगो प्रत्याशी आयल छला हवाई जहाज पर चढ़ कऽ दरभंगा से मधुबनी लोकसभा चुनाव लड़े के लिए, मिथिला के तो बात करिए, लेकिन पहले कहियो ना कि मैथिली में तो बाजे। जे भाषा ने जकरा नहीं बाजे अबै मैथिली भाषा, जब मैथिली में बोल नहीं सकैया, मिथिला के लिए की बात कर। ओकर जते जनप्रतिनिधि कांग्रेस के, आरजेडी के, ई जे इलाका रही पहले कांग्रेस के गढ़ रहा, ओई के बाद आरजेडी के गढ़ बन गई। कैटा सांसद कांग्रेस या राजद के लोकसभा और विधानसभा में मैथिली में शपथ ग्रहण कैलक? कोई नहीं कैलक कांग्रेस के सांसद, ना आरजेडी के सांसद। और खासकर जब चुनाव लड़े आयल छल मधुबनी से, कै बेर सांसद रह, इनका सबसे पूछिए। एक जमाने में किशनगंज से सांसद के रहे तस्लीमुद्दीन, दरभंगा के सांसद के जे एहि बेर मधुबनी से चुनाव लड़ल छला, तब सब जगह हुनकर सांसद रहे। 2004 के इलेक्शन में एहि जोन में, पूरा मिथिलांचल जोन में सब के सब सांसद एक पूर्णिया और कटिहार छोड़ कर, बाकी सब सांसद आरजेडी कांग्रेस के रहे। कैटा सांसद मैथिली में शपथ ग्रहण कैलक? दोसर बात, तेजस्वी में अगर हिम्मत है तो घोषणा करे कि अगर उसकी सरकार बनती है तो बिहार में मैथिली को दूसरी राजभाषा बनाए। है हिम्मत तो घोषणा करे पहले। के उर्दू के द्वितीय राजभाषा बनेला? कांग्रेस पार्टी के लोग,
वोट लेलक मिथिला के, मिथिलांचल से, मिथिला के से वोट लेलक, आ द्वितीय राजभाषा बनवे के जब बारी आयल तो उर्दू के बना देलक ये कांग्रेस पार्टी। आ वही कांग्रेस पार्टी के सुर में सुर ये तेजस्वी यादव मिला रहा है। तेसर गप कि 15 साल तक तेजस्वी यादव के माता पिता एठम के मुख्यमंत्री रहे, वैसे पहले कांग्रेस पार्टी के शासन रहे। मिथिला के विकास के लिए ये सब की कैल, ज्यादा उदाहरण नहीं दे। 1934 के भूकंप में भपटिया में जब पुल टूटले से कांग्रेस और राजद वाला उठम पुल बनेलक। एनडीए के सरकार में उठम रेल दोनों पुल बनल, सड़क के पुल बनल, रेल के भी पुल बनल। मैथिली का 8वीं अनुसूची में शामिल करावे वाला के एनडीए सरकार, अटल जी के सरकार में। रेडियो में प्रसारण मिथिला में अगर मैथिली में भ रहा दिए वाला के एनडीए के शासन काल में। मिथिला के जो विकास भ रहा है, एनएच से पूरा जुड़ गया, एनएच एनएचआई से मिथिला जो पूरा जुड़ गया, एकरा शासन काल में एनडीए के शासन काल में भी। मखाना के क्षेत्र में जो डेवलप भ रहा है एनडीए के शासन काल में भी। जिते अहाँ विकास देख रहा छी, आज दरभंगा में एम्स बने जा रहा है, एकरा शासन में भेल, एनडीए के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में, डबल इंजन के शासन काल में भेल। दरभंगा में एयरपोर्ट बनल, केकर शासन में भेल, एनडीए के शासन में भेल। ये सैकड़ों दर्जनों काम भेल, ये एनडीए के शासन काल में। अगर मिथिला के प्रति हिनका तेजस्वी यादव के दर्द छन, मिथिला के विकास करे चाहे छन, तो पहले 15 साल के चिट्ठा तो दिखा देत कि हम मिथिला के लिए ई केलौं, ई केलौं, ई केलौं, हमर माताजी पिताजी ई केलक मिथिला के लेल। या कांग्रेस पार्टी तो दिखा दे काम क के, बता दो कि हम सब मिथिला के लिए ई सब केलौं। ये सब चुनाव के, चुनाव आ गए नजदीक में, तो मिथिला डेवलपमेंट कथी कथी यहीं से बताओ की घोषणा क के गेल। क्या जिला मिथिला का मतलब क्या जिला? ई जे चुनौती अपने द्वारा दिया गेल जे मिथिला मैथिली भाषा के द्वितीय राजभाषा बनायल जाय। हाँ? ई चुनौती आ संगे जे छै से की आशा की कैल जाय ई एनडीए सरकार में, डबल इंजन के सरकार में। लगे ई चुनौतियो भेले लेकिन एक आशा एक बात समझ लू, हमर सबके अभी एनडीए के सरकार, हमर सबके सरकार न आ जहिया हमर सबके सरकार बनत हमर अपन व्यक्तिगत राय। ओई दिन अशोक यादव जहिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन जात, अपन सरकार, ओई दिन अशोक यादव ई आवाज उठात कि मैथिली के द्वितीय राजभाषा बनायल जाए। हमर जे दिन सरकार बनल, जब एनडीए के हमर सबके सरकार है, वही प्रकार आरजेडी के लोग के घोषणा करवाक चाहिए कि मैथिली के हम द्वितीय राजभाषा बनाए। माफी मांगे के चाहिए कि उर्दू के द्वितीय राजभाषा केना बना देलक, किया बनल। मिथिला में रहे वाला संख्या केकर ज्यादा, जे मिथिला क्षेत्र है मैथिली भाषी कि उर्दू भाषी। आई मिथिला में रहे वाला मुसलमान भी, चलू वहां सड़क पर जाओ, शुद्ध मैथिली बाजैया, बाजे चलो, मधुबनी में, झंझारपुर में, दरभंगा में चलो, मुसलमान भाई भी मैथिली बाजे है ना। कतो वहां के सड़क पर उर्दू बाजत भेटत की। आखिर उर्दू भाषा द्वितीय राजभाषा किया, मैथिली किया नहीं, अधिकाधिक बाजे वाला सिर्फ और सिर्फ एक कारण, तुष्टिकरण के कारण, वोट बैंक के कारण। तो हिनका सबके तो एक तो रहल, जब वोट आयल तो जाति के नारा दो दू, तुष्टिकरण के नारा दो दू, ई सब तो काज करे वाला आज तक तो नहीं केला। समय भेटल हिनका सबके तो काज तो भेल नहीं, सिर्फ गप ल लो, हिनका सबसे गप ल लो, कुछ से कुछ बाज दे। अरे मिथिला जाके घूमो भैया, मिथिला जाके तो घूम, तेजस्वी जी के कहे छै कि मिथिला जाके घूमो ना मिथिला के गांव में। उल्टा भाजपा पे आरोप लगाल जाय छै जे विशेष समुदाय के ल के ही चले छै, जेना अखन अपने उर्दू के बात उठाल,
हमरा लगे इहो पर सवाल कह देते जे उर्दू के कटाक्ष केलकै तऽ विशेष समुदाय के लऽ कऽ चलि रहल छै, एक समुदाय के लऽ कऽ विशेष समुदाय पर कटाक्ष देखिए, कऽ रहल छै। भारतीय जनता पार्टी हम्म, हम सब हिंदू आ मुसलमान में विकास के मामले में विश्वास नहीं करै छी। हम्म, उदाहरण है ना, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से ऊपर 11वां साल में प्रवेश कऽ गेल, प्रधानमंत्री छथिन ना, हम्म, कोई एकटा योजना विपक्ष वाला बता दो कि जाहिमे हम सब भेदभाव केने होबे। प्रधानमंत्री जी कोनो योजना में भेदभाव केने होथिन कि ये योजना भ गेल हिंदू के, आय में मुसलमान के लाभ नहीं भेटल। जते योजना भेल, खासकर गरीब कल्याण से संबंधित योजना जे है ओहिमे अहाँ देखियौ सबके बराबर लाभ भेट रहल है। कोरोना में टीका लगलै सबके लगलै, अनाज भेट रहल है सबके भेट रहलै है, गैस सिलेंडर भेटलै है तो जाकर देखो, विश्व में जाकर देखो, केवटी में जाकर देखियो, सबसे ज्यादा मुसलमान के गैस सिलेंडर भेटलै है। कौन योजना में आवास भेट रहलै है सबके भेट रहल है। कौन योजना में हम सब भेदभाव केलहुं, कौन योजना में? लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वाला, ये आरजेडी वाला विकास में कहियो ने विश्वास कलक, सिर्फ जातिवाद और तुष्टिकरण में विश्वास कलक। हम तो कांग्रेस पार्टी वाला आरजेडी वाला के कहे छी कि ओ भैया चल तू मिथिला के बात करे छ ना, चला हमरा साथ मिथिला में, चला केवटी के गांव में चला, बिस्फी के गांव में चला, तू हमरा साथ चला। आ चल कर देखा कि वहां पर जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक जब रही रहा, हिंदू अल्पसंख्यक ओहिठाम ओकरा सत्यनारायण भगवान के पूजा करे में डिस्टर्ब भ रहा। हम सब हिंदू मुस्लिम नहीं करे छी, हम तो कहे छी कि मुसलमान भाई के तजिया जुलूस भी निकली है तो हमरा सबके सुरक्षित उसमें सहयोग करे के चाहिए, हिंदू भाई के भी सहयोग करे के चाहिए कि तजिया के जुलूस में कोई बाधा नहीं पड़े। लेकिन संग संग यहो कहे छी हम सब कि हिंदू के जो देवी देवता है, अगर कोनो रोड से अगर हिंदू के देवी देवता के भी जुलूस भी निकली है तो ओई में सब दल के लोग मुसलमान भाई के भी सहायता करे के चाहिए। लेकिन भौकी रहला, जब हिंदू देवी देवता के मूर्ति निकलत तो ओई पर पत्थरबाजी, ओकरा रोक टोक, अहू पर तक कांग्रेस आरजेडी वाला सबके कुछ बाजे के चाहिए ना, तो इसमें जे आयल छला ना ओहो पर कुछ बाजे के चाहिए। चुनाव के समय आ गया, घूम रहा, गामे गामे घूम रहा, चुनाव के समय अपन ई ऊ हवा पानी एला, अपन द के गेला, हम ई करब ऊ करब, इनका सबके पास कोई विकास के मुद्दा नहीं। चलो अंतिम सवाल, चूंकि चुनाव आबै वाला छै और जनमानस से जुड़ल छै और जनता जे छै से सर्वोपरि छै, तऽ जनता के समस्या छै एकटा अखन सर्वे और स्मार्ट मीटर लऽ कऽ, तऽ ई तमाम जनता जे समस्या से घिरल छथिन, एहि पर आक्रोशित छथिन, तऽ की कयल जाय? सर्वे के समस्या तो सब आदमी के आगे आबि कऽ सर्वे के समस्या जे छै सर्वे कराबे के चाही। पहले कि अहाँ सब न्यायालय में जाओ या गांव घर में जाओ तो जितने झगड़ा हो, उनमें अधिकांश झगड़ा के पीछे जमीनी विवाद, या कतो कतो सुने होबे कि हत्या भ गई, लेकिन ओकर पीछे जाओ बहुत से मामले, अधिकांश मामला में वो जमीनी विवाद में कहीं। जब एक बेर सर्वे भ जाए, सबके नाम से खतियान खुल जाते, कागज पत्र सबके क्लियर कट अगर भ जाए, एगो जो क्राइम जो है ना वो क्राइम अहाँ के रुकल। न्यायालय में जो केस फौजदारी चल रहा है ओकरो समस्या के समाधान कम केस है, तो ओई में हमरो सबके आवे आके ओई में की व्यवहारिक कठिनाई है, कुछ है त्या कोई सक्षम पदाधिकारी के पास जाए के चाहिए हमरा सबके। आ ओनाहितो सब सरकार घोषणा कऽ देलक कि कोनो जल्दीबाजी नहीं, कोनो जल्दीबाजी नहीं है, तो इनमें सब आदमी के जागरूक करे के चाहिए। और एक हम सब आदमी से अपीलो करब जनता से, बहुत आदमी के दै छी कि जमीन के बंटवारा भ गेल, बाबा माटि के चलि गेल जमीन,
और बाबा बांट के जमीन के अब जमीन के टुकड़ा टुकड़ा भ गए ओकर जमाबंदी अपना नाम से नहीं करे या कतौ कोर्ट से या कतौ कागज पर बंटवारा नहीं करे मौखिक खाली लेल छै। मौखिक बंटवारा के कारण अब विवाद उत्पन्न भ रहल है। अब जमीन के कीमत ज्यादा भ गई आ खास कर सड़क के किनारे जे जमीन है ओकर तो बहुत ज्यादा कीमत भ गई। अब बंटवारा मौखिक बंटवारा भेल सड़क के किनारे जमीन केकरो पड़ गेल केवाड़ा केकरो नाम से है एक इहो भी बात हो जाए कि दोसर आयल वही जमीन के बेच देलक कोर्ट में चल रहा केस। तो सर्वे में सब आदमी के मिलजुल कर एक आवे के चाहिए तो अपन बात रखे के चाहिए सक्षम पदाधिकारी के पास रखवाक चाहिए। और सर्वे हमारा नजर में इस सर्वे अगर करा ले तो बहुत समस्या के समाधान बने। और जहाँ बिजली की बात करी छी तो हम सब देखने छी 2005 से पहले या 2005 में हमारे सबके सरकार आयल है तो किछ दिन तक गांव में न पोल रहे न तार रहे न ट्रांसफार्मर रहे आ जे गांव में पोल आ तार ट्रांसफार्मर रहबो करे तो बिजली क्या घंटा लो बिजली आयल हुक से आयल जब तक लोग स्विच ऑन करत करत पंखा चलाए तब तक बिजली चल गई घंटा 2 घंटा बिजली। शहर में उस समय यहाँ सब निकले है जय गली में जाओ तो जनरेटर के भट 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 धुआं निकल रहा कान में आवाज आ रहा कोनो दुकान पर बैठू कोनो जतऽ बिजली के काज है तो बगल में जनरेटर चल रहा दुकान में बैठू आपस में बात नहीं कर सके छे। दोसर बात के जनरेटर से उस समय जो बिजली सप्लाई हुई छे कितने महंग छे हमू सब रही चलो अपन डेरा में तो जनरेटर वाला से कनेक्शन लेने रहे आ जनरेटर चले रात में तो अब तो एलईडी बल्ब सब आ गए ना पहले अथी वाला बल्ब रहे फिलामेंट वाला बल्ब है फिलामेंट वाला बल्ब जनरेटर पर देखिए वो बढ़ रही तो बुझाए कि वहाँ लाइट बढ़ रहा है कि नहीं तो दिखा दे डिबियो से कम डिबिया नहीं आ पंखा देखे जब चल रहा कितने तेज आ पंखा एना एना घूम रहा बस एगो आत्म संतुष्टि के पंखा चल रहा की स्थिति रहा। आई डबल इंजन के सरकार बिहार में हमरा बुझाया कि 18 से 20 घंटा बिजली रहे और बिजली के कारण आज बिजली आवे के कारण घर घर में आप टीवी भ गए अब गाँव में जाए देखिए एसी लागल वॉशिंग मशीन भ गए विभिन्न तरह के जो बिजली पर चले वाला अब तो लोग के घर में बर्तन धोए वाला मशीन भी आ गई बिजली से बर्तन धो लेला अब सब चीज बिजली से घर में लोहा कॉलर जे खुद जे इंस्ट्रूमेंट आप बताओ ना घर में मसाला पिसाई है कतो लोढ़ी सिलौटी है चटनी पीसेला या मसाला पीसेला अब मिक्सी है एक बार स्विच डाउन कर भग। अब बताओ चापाकल में कोनो पुरुष के या महिला के कहियो कि आप चापाकल कनी चला कर स्नान करेला बाल्टी उठा कर कनी बाथरूम में ल जाएला तो अब बाल्टियों ने ओकरा से उठे चापाकल चलना छोड़ देलक एना टिपलक मोटर गाँव घर में जाओ मोटर से पानी भरल नल खोलक ओहि में नहा ले। आदमी के तो बात छोड़ू आप गाँव में जाओ तो अब पशु के भी जो स्नान करवे छे से मोटर टिपू आ पाइप लगा कर गाय भैंसी के धो लो। किसान में आप किसान के उपयोग करते बिजली के बहुत अवस्था है तो बिजली के स्वाभाविक है खपत हो तब बिल अबे कर खपत करबे बिल अबे करत वही जमाना के तुलना करियो कि जनरेटर में कितने पैसा दी वही जमाने में हम कहे छी जिते जनरेटर में पाई दिए जनरेटर में आ क्या बजे से क्या बजे तक 6 बजे शाम से 6 बजे सवेरे तक ना भर दिन में छोड़ू तो जिते हम जनरेटर में पाई दे छलिए उससे कम आब हमरा बिजली बिल आ रहा है जब सबके घर में सुविधा। तेजस्वी यादव कहते 200 यूनिट हम फ्री करबे हमर सरकार बनते तो एमर स्मार्ट मीटर पर हंगामा छै वो आबि के कह रहल छै 200 यूनिट हम फ्री कर देबे बिजली। हम पहले कहलो ना कि ओकर सबके विकास के एजेंडा में एकर सबके मकसद है कि सिर्फ एन केन प्रक्रिया के नहीं तो क हम सत्ता पर बैठ एगो वादा और अहाँ के हम ध्यान देवे छी
लालू जी कहल के हमरा बुझाय 2010 के इलेक्शन में शायद शायद हमर सरकार आयत स्कूल में जे हम तो साइकिल वितरण करे छे ना, सरकार दै छे ना, कल के हम सबको मोटरसाइकिल दे दे। अहाँ के सब याद है बिचु स्टेटमेंट सुन लेबे हम, हमरा ख्याल से 10 के इलेक्शन में हम सबके मोटरसाइकिल दे दे, है ना। बोले में की लागे है, कथी अपना सबको मिथिला में कहे परसू लपालप, जब बोले के झूठे है, घिए पर झूठे तो परसू लपालप, खाली गपे दिए के है तो गप ल लू उनका से, गप ल लू। यहाँ ये सब गप तप दक ई फ्री कह दे, ई फ्री कह दे, ई फ्री कह दे, ई फ्री कर दे, फ्री क्या करोगे? 15 साल का पहले हिसाब उनका सबके दिए के चाहे, जनता से माफी मांगे के चाहे और अपन एक विजन लावे के चाहे। की ला यो विजन नहीं अपना लावे छे, विजन लावे नहीं, कोई विजन हमरा बता दो वहां, कोई विजन हिस्सा पिटा का बिजली फ्री कह दे। एगो अरविंद केजरीवाल शुरू कलक ना, बिजली फ्री फ्री करे करे तो दारू पी गल, सब जेल चल गया। यहाँ ये सब एगो नकल करे वाले फ्री वाला, मैंने केजरीवाल के नकल करे के चाहे या केन करे, हम सत्ता में चले आए, इसलिए ये सब नहीं चले वाला। अब प्रधान आज बजट में आप पढ़ने होंगे, बजट में प्रधानमंत्री की तरफ सोलर की योजना बना रहे हैं कि सोलर भी अपना घर पर लगाओ, अपनो खपत करो, आज बिजली के बेचबो करो। तो प्रधानमंत्री के विजन कता छे सोलर पर, एकर विजन छे कि लुभावना नारा, ई फ्री कह देबे, फ्री कह दे, ई सब जनता एठम के बुझे, ई सब चले वाला नहीं। विपक्ष के छे लुभावना भावना ई छन कहना मधुबनी लोकसभा सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी के। अखन किस विकास से लक विपक्ष नेता पर बातचीत भेले, पुनः हम आशा करब जे आगा हिनकर अशोक यादव जी के आगा विजन की छन और अपन क्षेत्र में की विकास के लक आबै छथि, पुनः हमर बातचीत हिनका साथ होइत रहत। अहाँ सबके केहन लागल सब गोटे जरूर कमेंट करब, संगे मिथिल फेसबुक पर देख रहल छी तो फॉलो करू, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करू। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।